हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम फंक्शंस का इस्तेमाल जो है पाइथन के अंदर कर सकते हैं। फंक्शंस बेसिकली यूज़ होते हैं कि हमने किसी एक चीज़ को जो है वो रिपीटेडली या बार बार मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो यूज़ करना हो, तो उसके लिए हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो जो है मिस ना करें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम आज जो है वो 4 टाइप्स पढ़ेंगे फंक्शन की। सबसे पहले जो है वो सिंपल फंक्शन है। सिंपल फंक्शन में हम एक बना लेते हैं। सबसे पहले हमें डेफ लिखना होता है डिफ़ाइन करने के लिए। इसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। जिस तरह हम वेरिएबल का कोई भी नाम लिख सकते हैं, उस तरह हम फंक्शन का नाम लिख लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर हमने एक से हेलो का फंक्शन बनाया है। उसके आगे ये ब्रैकेट्स और कॉलन, और फिर हमने प्रिंट उसमें लिख दिया है हेलो वर्ल्ड। आगे हम एक और प्रिंट का बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्सक्राइब टू ऑपरेटिफाई, और आगे हमने जो है वो से हेलो जो है इस तरह ही लिख दिया है ब्रैकेट के साथ। तो इसका मतलब है इस फंक्शन को आप कॉल करना है। अब जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो इसके अंदर जो भी है वो सारा कुछ एक्सिक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्रिंट स्टेटमेंट हैं, ये सारी स्टेटमेंट जो एक्सिक्यूट हो जाएंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर ये दोनों एक्सिक्यूट हो रही हैं। अब अगर मैं इनको 10 बार लिखना चाहता हूँ तो या तो मैं लूप का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अगर मैं मुख्तलिफ जगहों पर बार बार लिखना चाहता हूँ तो अब बार बार तो हर जगह लूप नहीं बनाया जा सकता ना, तो इसलिए हम फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो अब मैं इसे 5 मिनट तक करूँगा तो ये 10 लाइन्स जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपली। अब सिंपल फंक्शन के बाद हमारे पास आ जाता है आर्गुमेंट फंक्शन। आर्गुमेंट फंक्शन किस तरह लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमें इसे डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और आगे हम इसको एक फंक्शन बना लेते हैं मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर आएंगे, उनको मल्टीप्लाई करना होगा। ए और बी 2 वेरिएबल हैं। तो फंक्शन जो आर्गुमेंट होता है उसमें हमें जो वेरिएबल हैं वो लिखने होते हैं, और जब हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो हमें उसकी वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। आगे हम इसको सिंपली रिटर्न भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो 2 तरह के होते हैं, रिटर्न वाला हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब ये सिंपल प्रिंट वाला है। तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पर 2 नंबर आएंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट्स से 3 और 5। तो 3 और 5 ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये इधर जाएगी, और यहाँ पर ए और बी प्रिंट करा के वो उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर ये 3 जो है वो ए की वैल्यू है, और 5 जो है वो बी की वैल्यू है। तो ये दोनों वैल्यूज़ इस फंक्शन में जाएंगी। यहाँ पर 3 5 ये से गेट करके 3 5 15 प्रिंट कर देगा। इसी तरह हम मुख्तलिफ करना चाहते हैं तो हम बार बार ए मल्टीप्लाई बी नहीं लिखेंगे, हम सिंपल उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे 4 7 कर देता हूँ, यहाँ पर 8 और 2 कर देता हूँ। तो इसके बाद जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए यहाँ पर इसने तीनों की अलग वैल्यूज़ दी हैं। 3 5 उसने मल्टीप्लाई करके प्रिंट किया, फिर 4 7 और 2 8। तो इस तरह से हम उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं, जितनी मर्जी जगहों पे चाहें वो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक स्ट्रिंग को रिटर्न करने वाला फंक्शन। अब रिटर्न फंक्शन में क्या होता है और ये जो सिंपल फंक्शन है इसमें क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हम उसी तरह यहाँ पर रिटर्न फंक्शन के लिए भी हम इसी तरह डिफ़ाइन लिख देंगे, और यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं। उसके शुरू में हम आर लिख देते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, आर से हेलो। तो यहाँ पर हम प्रिंट की जगह पे रिटर्न लिखेंगे। तो अब अगर हम इस फंक्शन को यहाँ पर एग्जीक्यूट करें और इसको रन करें, तो ये देखिए यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है, प्रिंट कहीं भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जो है वो से हेलो जब हमने लिखा था तो यहाँ पर प्रिंट कर रहा था, इसलिए इस फंक्शन को कॉल करने पे ये दोनों लाइन जो है वो प्रिंट हो गई। लेकिन यहाँ पर रिटर्न हो रही है वैल्यू, प्रिंट नहीं हो रही। तो अगर हम इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो अब हम फंक्शन को प्रिंट करेंगे, ना कि फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको। यही डिफरेंस है रिटर्न में और जो सिंपल फंक्शन होता है उसमें। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये उस वैल्यू को, हेलो वर्ड को, इसने रिटर्न कर दिया। इसके बाद हमारे पास सिंपली रिटर्न फंक्शन है कि रिटर्न फंक्शन का फ़ायदा क्या है। नॉर्मल फंक्शन और रिटर्न फंक्शन में जो डिफरेंस है कि हम फंक्शन के अंदर भी तो प्रिंट करा सकते हैं, तो हमें रिटर्न की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पर हम एक और फंक्शन बना लेते हैं। इधर हम परसेंटेज का एक फंक्शन बना लेते हैं। तो इसमें हम आर्गुमेंट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम नॉर्मली बना लेते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं इसे कि रिटर्न करो ए मल्टीप्लाई बाई बी, और इसको हम आर्गुमेंट ही बना लेते हैं, ये कॉमा बी। और सेम इसी तरह यहाँ पर जैसे हमने मल्टीप्लाई को कॉल किया था, इस तरह हम परसेंटेज को कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिख देते हैं 3,5। अब इसको रन करते हैं और यहाँ पर इसको 1 मिनट प्रिंट करा लेते हैं। एक वेरिएबल बना लेते हैं वैल्यू इज इक्वल टू, और इस वैल्यू को वैसे हम इसे डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा के प्रिंट करा लेते हैं ताकि वो आगे इजी हो जाए। तो यहाँ पर देखें, इधर भी 15 इसने प्रिंट कर दिया, इधर 15 प्रिंट कर दिया। तो अभी तक ये जो है वो सेम है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या है कि हम जो सिंपल प्रिंट वाला फंक्शन है उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट ही करा सकते हैं। अब अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालना चाहूँ, जैसे ये मल्टीप्लाई है तो मैं चाहता हूँ इसकी परसेंटेज निकले, तो मैं इसे डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा
तो ये देखें उसने एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई फंक्शन जो जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसको हम फर्दर कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये अब सिर्फ प्रिंट ही होगा। यानी कि 3 5 इस फंक्शन में जा रहा है तो फंक्शन के अंदर प्रिंट हो रहा है, तो इसलिए अब हम जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे हम फर्दर उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर हम कोई वैल्यू जो है वो फर्दर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम जो है वो रिटर्न वाला फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। अब रिटर्न जो है वो प्रिंट तो करा नहीं रहा, तो अब अगर हम इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो ये देखें आप यहाँ पर ये एरर जो है वो नहीं देगा, बल्कि उसने 0.15 दे दिया। तो ये फ़र्क होता है रिटर्न और प्रिंट में कि रिटर्न वाली जोन है वो वैल्यू को रिटर्न कर रहा होता है, इसलिए हम उसको फर्दर जितनी मर्जी मरतबा जो है कैलकुलेशन में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सिंपल प्रिंट वाला है उसमें तो वो एग्जीक्यूशन हो रही है, तो उसको हम फर्दर यूज़ नहीं कर सकते किसी भी फर्दर कैलकुलेशन के लिए। सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।